हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदित क्लासेस। दोस्तों, आज रीजनिंग के पार्ट 3 में 15 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो 3 आकृतियां बनी हुई हैं, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो देखेंगे पहले, ये है 5 और 2, ये 4। यहाँ पे दोस्तों 40 किसी प्रकार आया है, ये आपको देखना है कैसे आया है। तो अगर हम 5 और 2 का गुणा करा दें दोस्तों, 5 दूना 10 और गुणा 4, ठीक है, 5 दूना 10 गुणा 4 करा दें तो हो जाएगा 40। वही आपका ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार 3 गुणा 5 15, 15 तियाँ 45, ठीक है, यानी कि बाहर वाली संख्याओं का गुणा करा दें वही अंदर दिया हुआ है। तो 45 ये आपका यहीं लिखा हुआ है। इसी प्रकार 4 गुणा 6 24 गुणा 1 24, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा आपका 24, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। 64 अनुपात 513 समानुपात 144 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, इसको आपको पूरा करना है। 64 और 513, इसमें दोस्तों क्या संबंध है आपको पता होना चाहिए। आप पहले जाएं स्क्वायर और क्यूब पे, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64, और अगर 8 का क्यूब हम करें, ठीक है, 8 का क्यूब करें तो होता है 512। 512 8 का क्यूब होता है, और यहाँ पे है 513, यानी कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर है और यहाँ पे 8 का क्यूब है और प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 512 में 1 जोड़ रहे हैं तब हो रहा है 513। इसी प्रकार दोस्तों इस वाले में देखेंगे 144, ये आपका 12 का स्क्वायर होता है 144, और अब हम 12 का क्यूब करेंगे, ठीक है। 12 का क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब होता है दोस्तों 1728, ठीक है, 1728, और इसमें प्लस 1 हो रहा था यहाँ पे, इसमें भी प्लस 1 हम कर देंगे। तो 1728 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1729, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1729। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1729, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। इसमें आपको त्रिभुज काउंट करना है। तो बहुत आसान फिगर दिया हुआ है, ये कैसे करेंगे। पहले देखें, एक त्रिभुज तो आपका ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया बड़ा वाला, एक ये हो गया, दूसरा आपका ये वाला हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, 2 हो गए ये, और एक त्रिभुज ये आपका हो गया इसमें, ठीक है, 3, इसमें नंबर डालते रहिएगा आप, और एक आपका ये हो गया उल्टा 3, और ये 4 हो गया, और एक आपका हो गया ये, ठीक है। यानी कि इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं, 5 त्रिभुज हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्न आकृतियों में से कौन सी आकृति फल, लाल तथा कमीज के बीच संबंध को दर्शाती है। तो दोस्तों इन 4 आकृतियों में से आपको देखना है कि फल, लाल तथा कमीज के बीच संबंध को कौन सी आकृति दर्शाती है। तो दोस्तों पहले यहाँ पे देखेंगे लाल दिया हुआ है, ठीक है, ये कलर का नाम है लाल। इसमें दोस्तों आप पहले एक गोला बनाएंगे, इसमें रखेंगे लाल को, ठीक है, लाल को। और ये फल है, फल, कुछ फल दोस्तों लाल भी हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, तो कुछ वाला गोला आपका इसमें थोड़ा सा टच होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हो गए फल, कुछ फल लाल हो सकते हैं और कुछ कमीजें भी लाल हो सकती हैं, ठीक है, यानी कि कुछ कमीजें भी लाल हो सकती हैं। यहाँ पे आ जाएगा कमीज, ठीक है। आपका इस प्रकार से फिगर यानी कि आकृति बननी चाहिए। तो ये आकृति आपकी ऑप्शन ए में है, ठीक है, ऑप्शन ए में है। यही आपकी सही संबंध को दर्शाती है, फल, लाल तथा कमीज को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न है दोस्तों, वानर, बड़बड़ाना, समानुपात ऊंट, अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों वानर जो होता है ये बड़बड़ाता है, ठीक है। ऊंट कैसी आवाज़ निकालता है ये आपको बताना है। तो जो ऊंट है दोस्तों ये घुर घुर की आवाज़ निकालता है, कौन सी, घुर घुर की, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा वानर बड़बड़ाना और ऊंट घुरघुर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, मान लीजिए ये है वीना दोस्तों। ठीक है, ये है आपकी वीना और ये है एक कोई लड़का। ठीक है, ये है कोई लड़का, तो इसके ओर इशारा कर रही है वीना। अब बता रही वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का, यानी कि जो वीना का दादा, पहले वीना का पिता होगा कोई। ठीक है, पिता होगा और इनके पिता का पिता वो हो जाएगा वीना का दादा। ठीक है, वीना का दादा, ये हो गया वीना के दादा। तो अब क्या कह रहा है? इकलौते पुत्र का। तो वीना का जो पिता है वो इकलौता पुत्र है, उसका पुत्र है। ठीक है, इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि दोस्तों जो वीना का पिता है इनका एक पुत्र है इकलौता, यानी कि ये। ठीक है, ये पुत्र है, इसी की ओर वीना इशारा कर रही है। तो ये वीना के पिता और इनका इकलौता पुत्र, यानी कि ये दोनों भाई बहन हो गए ना, भाई बहन हो गए। अब पूछ रहा है वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये जो लड़का है जिसकी ओर वीना इशारा करती है, ये भाई के रूप में संबंधित है वीना से। ठीक है, वीना का भाई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, दिशा और दूरी का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको दिशा मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों दिशा देखेंगे, ऊपर की ओर होती है उत्तर, नीचे की ओर होती है दक्षिण और इधर होती है पूर्व और ये होती है आपकी पश्चिम दिशा। ठीक है, अब इसी अनुसार चलाएंगे। सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व ये है दोस्तों। ठीक है, तो 7 किलोमीटर सुरेश पूर्व की ओर चल गया है। ठीक है, 7 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है? और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। तो इसका बायां जो होगा वो होगा ऊपर की ओर। ठीक है, मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। दायां होगा दोस्तों इधर, मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है, दायां नीचे होगा और 4 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ठीक है, तो प्रारंभिक स्थान था दोस्तों ये और है अब ये इस दिशा में, यानी कि क्या हो जाएगा? इस तरफ जो दिशा होती है ये होती है पूर्व, ये है पूर्व दोस्तों। ठीक है, तो वो अभी प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न है आपका PRT अनुपात QSU समानुपात VXZ। ठीक है, तो दोस्तों पहले वाले और दूसरे का संबंध देखेंगे किस प्रकार है। तो इसमें देखिएगा आप P से Q, ठीक है, कितना ज़्यादा हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। और R से S, ये भी दोस्तों +1 हो रहा है। और T से U, ठीक है, ये भी +1 हो रहा है, यानी कि ये पहले वाले से दूसरे का जो संबंध है ये +1 +1 +1 का है। तो V, ठीक है, V का +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? V का +1 करेंगे तब आ जाएगा दोस्तों W। ठीक है, और X का जो हम +1 करेंगे वो आ जाएगा आपका Y। क्या आ जाएगा? Y। ठीक है, Y आ जाएगा +1 करने पर। और इसी प्रकार Z में +1 करेंगे तो आपका आ जाएगा A आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों WYA ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना चाहिए। तो WYA ये आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। दोस्तों पहला है महासागर, तालाब, नदी, समुद्र। तो इसका दोस्तों आप सही शब्दों का सही क्रम बताना है इसमें। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? सबसे पहले दोस्तों जो आता है वो आपका आ जाएगा तालाब। ठीक है, क्या आ जाएगा? तालाब, तालाब, तालाब हो जाएगा दोस्तों। फिर आ जाएगा आपका नदी, नदी आ जाएगा। फिर आ जाएगा दोस्तों समुद्र, समुद्र आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? महासागर, महासागर, यानी कि ये जो बनेगा आपका तालाब 2 नंबर पे है, नदी 3 नंबर पर है
और ये समुद्र है 4 नंबर पर और महासागर 1। तो 2 3 4 1 ये क्रम आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, 2 3 4 1 ये इसका सही क्रम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा और डिवाइड का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है दोस्तों डिवाइड, तो निम्नलिखित समीकरण का मान होगा। ये आपकी समीकरण दी हुई है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो क्या है समीकरण 10, गुणा का अर्थ देखेंगे क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों गुणा का अर्थ है भाग, ठीक है, गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भाग का निशान लगाएंगे, 5 लिखेंगे और फिर है डिवाइड। डिवाइड का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखें डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3, इसके बाद है माइनस। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, फिर लिखेंगे 2 और ये है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, ठीक है 3। तो बॉड मास का नियम आप जानते ही हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले होता है भाग, भाग देंगे 10 में 5 से तो आ जाएगा 2 प्लस 3 गुणा 2 माइनस 3, ठीक है ये आ जाएगा। अब गुणा तो हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 6, 3 दूना 6 माइनस 3, अब 2 प्लस का 6 प्लस का ये हो गया आपका 8, 8 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 5, ठीक है ये आपका 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान है। तो दोस्तों आप ये समझेंगे इस फिगर से, मान लीजिए ये कोई कक्षा है, ठीक है, उसमें 31 विद्यार्थी हैं टोटल, 31 विद्यार्थी, ठीक है 31 हैं टोटल। अरुण, ये मान लीजिए अरुण का स्थान है, अरुण का स्थान है 17वां, ठीक है दोस्तों 17वां, यानी कि अरुण का स्थान जो यहाँ पे है ये है 17वां। तो 31 में से 17 नंबर पे अरुण बैठा हुआ है, तो इधर कितने छात्र होंगे, इधर होंगे दोस्तों 14 आपके होंगे, ठीक है 31 में से 17 घटाएंगे तो 14 बचेंगे, ठीक है दोस्तों 14 होंगे। तो पूछा है आपसे अंत से उसका कौन सा स्थान है, तो इधर अंत में 14 होंगे और अरुण बैठा है इधर, ठीक है, तो अरुण का एक स्थान आगे है, तो 14 और एक 15, यानी कि अरुण का स्थान जो है वो है 15वां दोस्तों, ठीक है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है 14 तो ये लास्ट वाले हो गए और इसके पहले आएगा ये आपका अरुण, तो अंत से अरुण का स्थान हो जाएगा 15वां। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसमें आपको एक संख्या जितने भी फिगर हों, यहाँ पे तो दो दिए गए हैं और किसी किसी क्वेश्चन में 3 भी फिगर हो जाते हैं, तो इसमें आप कॉमन नंबर को चूज करेंगे। इसमें दोस्तों दोनों फिगर में जो कॉमन नंबर है वो आपको 8 मिल रहा है, ठीक है 8 यहाँ पे मिला, 8 यहाँ पे मिला, तो इस 8 से आप शुरू करेंगे और घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 8 से घुमाएंगे, ये क्या हो गया 7, ठीक है, तो आप इस तरह से लिखेंगे 8 और फिर हो जाएगा 7 और इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा 9, ठीक है हो गया 8 के बाद 7 और 9। इसी प्रकार इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज 8, 8 लिख लिया और 8 के बाद ये आ गया 6, 6 आ गया और इसी प्रकार आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहाँ पे आएगा 6 के बाद 4। तो पूछा है आपका 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, तो 9 के युक्त क्या आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। अगर 7 पूछता तो 6 आ जाता, 8 का दोस्तों ये दोस्तों हो नहीं सकता, ठीक है, तो 9 का 4 और 7 का 6, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी घड़ी में 8:50 होने पर पानी में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। यानी कि दोस्तों आपसे वाटर इमेज पूछा है, तो वाटर जो इमेज होती है दोस्तों जल प्रतिबिंब, इसको करने के लिए आप सीधे 17:90 से घटा देंगे जो भी समय पूछेगा, ठीक है, तो 8:50 दिया हुआ है, तो आप इसको 17:90 से घटाएंगे, 0 9 से 5 गया 4 और 17 से 8 गए 9, यानी कि 9:40 दिखाई देगा जल प्रतिबिंब में देखने पर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, ये दोस्तों न्याय निगमन का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। सभी कुत्ते गधे हैं, तो एक गोला हम बनाएंगे दोस्तों कुत्तों का, ठीक है,
सभी कुत्ते कह रहा है तो कुत्ते कर लिया यहाँ पे। ये हो गया मान लीजिए आपके कुत्ते, और सभी कुत्ते गधे हैं तो इससे बड़ा गोला एक आएगा गधे का, ठीक है। ये हो गया आपका गधे का, ठीक है। यानी कि ये जो सभी कुत्ते हो गए ये गोल है, सभी गधे हो गए, ठीक है। सभी कुत्ते गधे हैं। अब आगे क्या कह रहा है, सभी गधे बैल हैं। ये हो गया गधे का गोला, तो ये आ जाएगा इसके अंदर, यानी कि बैल वाले गोले के अंदर, तो सभी गधे बैल हो जाएंगे। ये आपका फिगर बन गया दोस्तों। अब क्या कह रहा है, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कुछ कुत्ते गधे हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। कुछ कुत्ते गधे, ये अंदर है तो कुछ भी हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। ऑप्शन बी कह रहा है कुछ गधे बैल हैं, कुछ गधे, ठीक है। बैल के अंदर ये गधे का गोला है, यानी कि ये भी सही है, कुछ गधे बैल हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सभी कुत्ते और गधे बैल हैं। सभी कुत्ते और गधे, यानी कि कुत्ते वाला गोला और गधे वाला गोला ये बैल के अंदर आ रहा है, तो ये भी सही है, सभी कुत्ते और गधे बैल है, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये सभी कथन सही हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। ये आपकी 4, 8, 24, 96, क्वेश्चन मार्क, ये आपकी श्रृंखला दी गई है। तो इसमें जो संबंध है वो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, देखेंगे 4 गुणा 1 अगर हम कर दें तो हो जाएगा आपका ये 4, ठीक है। फिर कर देंगे 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 ये हो गया दोस्तों आपका 8, यानी कि यहाँ पे 4 में 1 से गुणा है, यहाँ पे 4 में 2 से गुणा है। अब इसी प्रकार 8 में, ठीक है, 8 में लेंगे दोस्तों, 8 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 2 3 ये आपका बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। 8 गुणा 3, अब ये 24 उठाएंगे, 24 में दोस्तों अगर हम 4 का गुणा करेंगे, ये बढ़ रहा है ना 1 2 3, तो आगे आएगा 4, 24 चौके 96, ये आपका दिया हुआ है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम 96 उठाएंगे, और 96 में आप किससे गुणा करेंगे, 1 2 3 4, अब बढ़ेगा 5, 96 में 5 से गुणा कराएंगे तो 5 छक्का 30, 5 9 45, 3 48, यानी कि 480 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 480 आ जाएगा और ये श्रृंखला आपकी पूरी हो जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमने 15 इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं, जो भी एग्जाम में पूछे गए हुए ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपको क्लास ये कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।